नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। पीएम मोदी आज गुजरात के वडोदरा जाएंगे। हरनी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और इस टर्मिनल से आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होंगी। ये एयरपोर्ट 160 करोड़ की लागत से बना है और आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट की क्षमता हर घंटे 700 यात्रियों की है। तो पीएम मोदी आज गुजरात के वडोदरा जाएंगे, जहां पर वो हरनी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इस टर्मिनल से आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। वडोदरा के लोगों को एक बड़ा तोहफा पीएम मोदी की ओर से। और अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, एक बड़ा तोहफा हरनी के लोगों के लिए और खासतौर पे वडोदरा के लोगों के लिए कि वहां पर अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए वडोदरा है गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उम्मीदवार थे और वहां भी वो चुनकर आए थे, लेकिन फिर वो सीट छोड़ दी थी। इसलिए काफी समय से वडोदरा वासियों की मांग थी कि एक यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। तो जो आज एक टर्मिनल है उसका वो उद्घाटन करेंगे। 2:20 पर वो वडोदरा आएंगे। तो वहां पर 40 मिनट का एक कार्यक्रम है, वहां रहेंगे। और दूसरा एक दिव्यांगों को ट्राइसिकल वितरण का भी एक कार्यक्रम है, वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर करीब 3 घंटे आज वो वडोदरा में बिताएंगे और ये 2 कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो एक कह सकते हैं कि आज से एक एयरपोर्ट बन गया गुजरात में, जहां से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी लोग ले सकते हैं। तो वडोदरा वासियों के लिए काफी बड़ा तोहफा है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। बिल्कुल, एक बड़ा तोहफा तो है ही है, लेकिन साथ में अब लगता है कि थोड़ा सा व्यापार करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आएंगी तो समय भी बचेगा और कहीं ना कहीं इससे व्यापारियों के लिए, खासतौर पर गुजरात जो है वो व्यापारियों के लिए ही जाना जाता है, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए और वडोदरा के आसपास का जो क्लस्टर है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो पूरा केमिकल जोन है। भरूच है, झगड़िया है, तो वहाँ कई सारी ऐसी एमएनसी भी है और बड़ी बड़ी देश की कंपनियां हैं। तो वडोदरा से अगर इनको इंटरकनेक्ट करना है तो काफी आसान रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बढ़ावा मिलेगा और ये जो केमिकल क्लस्टर है उनके साथ साथ और भी कई सारे बिजनेस है वो उस एरिया में इर्द गिर्द रहेंगे और ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो उसमें काफी मददगार भी साबित हुआ। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वडोदरा की और पूरे जिले की प्रगति के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा जो आज नरेंद्र मोदी है वो लोकार्पण करके देने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वडोदरा के निवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने आम आदमी को 2500 रुपए में हवाई सफर कराने वाली स्कीम लॉन्च कर दी है। रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है और ये जनवरी 2017 से लागू हो जाएगी। इसका मकसद उन शहरों को एयर सर्विस से जोड़ना है जो अब तक एयर कनेक्टिविटी से अछूते थे। सरकार ने आम आदमी को सस्ते हवाई सफर का तोहफा दे दिया है। सरकार ने आम आदमी को 2500 रुपए में हवाई सफर कराने वाली स्कीम उड़ान को लॉन्च कर दिया है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हवाई यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके तहत 1 घंटे की उड़ान के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपए होगा, जिसमें सभी तरह के टैक्स शामिल होंगे। ये स्कीम जनवरी 2017 से शुरू हो जाएगी। सरकार ने इस स्कीम का नाम उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान रखा है और मकसद है देश के उन छोटे शहरों को हवाई लिंक से जोड़ना जहां सुविधा तो है लेकिन एयर सर्विस नहीं है। उड़ान स्कीम मार्केट आधारित मैकेनिज्म पर काम करेगी। एयरलाइंस इस स्कीम के तहत सब्सिडाइज्ड सीट के लिए रिवर्स बिडिंग में हिस्सा लेगी। सबसे कम सब्सिडी के लिए बोली लगाने वाली एयरलाइंस को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। खास बात यह है कि पूरी फ्लाइट की जगह अधिकतम 40 सीटें ही सब्सिडाइज्ड होंगी। एक फ्लाइट में मिनिमम 9 सब्सिडाइज्ड सीटें होंगी। फ्लाइट की 50% टिकटों का किराया मार्केट के आधार पर तय होगा। एयरलाइंस को रीजनल एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग की पूरी छूट होगी। एयरलाइंस को खास रूट पर 3 साल उड़ान भरने का एक्सक्लूसिव राइट भी होगा। एयरलाइंस को 1 साल बाद स्कीम से बाहर निकलने की छूट होगी। पूरी दुनिया में ये अपनी तरह की पहली स्कीम है। माना जा रहा है कि ये स्कीम एयरलाइंस और यात्रियों दोनों के लिए विन विन सिचुएशन साबित होगी। इस योजना के तहत 50 उन एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जाएगा जहां या तो सर्विस काफी कम है या नहीं है। इस समय देश में 394 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां से कोई एयर सर्विस ऑपरेट नहीं होती। यहां एयरपोर्ट चार्ज से छूट होगी।
इन एयरपोर्ट्स पर ATF के लिए एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 2% होगी। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम को एयरलाइंस से भरपूर सहयोग मिलेगा और आम आदमी के उड़ान भरने का सपना भी पूरा होगा। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं सरकार को उम्मीद है कि इससे एविएशन सेक्टर का तेजी से विस्तार होगा और नई कंपनियां मैदान में भी आएंगी। प्राइवेट एयरलाइंस ने भी स्कीम का स्वागत किया है। बिल्कुल, मुझे पूरी अपेक्षा है कि बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस होंगी और ये भी है कि नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे जो नए एयरलाइंस को चालू करेंगे। आपको याद है कि 10 साल पहले इंडिगो तो नहीं थी, तो इंडिगो भी 10 साल में ही इतनी बड़ी एक एयरलाइन बनी है। तो हमारी अपेक्षा है कि जो आज हम लोगों ने बड़ा क्रांतिकारी कदम जो लिया है रीजनल एविएशन के लिए उड़ान के द्वारा, कि इसमें बहुत सारी नई एयरलाइंस आएंगी, बहुत सारे जो आज के समय एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है वो भी इसका फायदा लेंगे। छोटे एयरपोर्ट से में कनेक्टिविटी हो और भारत में जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको जो छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 टाउन्स में रहते हैं उनको भी हवाई सेवा का आनंद मिले, बहुत आवश्यक है। और सरकार ने पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है। इसमें जो भी छोटी मोटी कठिनाइयाँ होंगी वो हम सरकार से मिलके बात करके। और अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की। जी हां, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर्स में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जासूस की पहचान बोधराज के रूप में हुई है। जासूस पर पाकिस्तान को सुरक्षा बलों की जानकारी देने का आरोप है और इसके पास से 2 मोबाइल फोन, पाकिस्तानी सिम कार्ड और मैप भी बरामद किए गए हैं। वहीं बारामूला से 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से AK-47 राइफल, पिस्तौल और हथियार भी बरामद किए गए हैं। और कठुआ से पुंछ तक इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर पिछले 24 घंटे में सीमा पार से करीब 6 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। BSF और सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और एक पाक आतंकी और पाकिस्तान के 7 रेंजर्स मारे गए हैं, जबकि 3 पाक रेंजर्स के घायल होने की भी खबर है। बाम्बिया पोस्ट, हीरानगर सेक्टर। राजौरी सेक्टर। ताराकुंडी बालकोट सेक्टर। सब्जियां सेक्टर, पुंछ। हिंदुस्तान ने दुश्मनों की एक हिमाकत का बदला 7 सिर से दिया है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने सीमा पर 4 अलग अलग जगहों पर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान के इस नापाक हमले में BSF का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद भूखे शेर की तरह पलटवार करते हुए BSF ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 7 जवानों को मार गिराया। बाद में उनकी फायरिंग का BSF ने माकूल जवाब दिया है और पूरी तरह से जवाब देते हुए न केवल इस रीजन में हम पर फायर आया है हीरानगर सेक्टर में, बल्कि पूरे कठुआ रीजन में पाकिस्तान ने जो है अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है। परगवाल सेक्टर के सामने भी जो है हमारे उन्होंने सीज फायर वायलेशन किया है और इसका BSF ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी तक के प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये पता लगा है कि उनके 7 रेंजर जो हैं वो मारे गए हैं और 1 मिलिटेंट उनका मारा जा चुका है। पाकिस्तान ने शुक्रवार सुबह 9:35 पर हीरानगर के बाम्बिया पोस्ट में फायरिंग की। पोस्ट पर तैनात BSF कांस्टेबल गुरनाम सिंह घायल हो गए। गुरनाम सिंह रेजिमेंट 173 BSF में तैनात थे। इन्हें सिर में गोली लगी है। गुरनाम का जम्मू में इलाज चल रहा है। उसके बाद भारत की तरफ से जोरदार जवाबी कार्रवाई की गई।
आज सुबह 9:35 पर अचानक उन्होंने फिर से फायर शुरू किया और उसी एरिया में, बोबिया वाले एरिया में ही फायर शुरू किया है, जिसमें कि उनका मुख्य निशाना चूंकि कांस्टेबल गुरनाम ही थे, जिनकी वजह से मतलब जो है उनको भागने पे मजबूर होना पड़ा था। उसके शायद उनका निशाना वही था, तो उन्होंने उसको एम करते हुए निशाना मार लिया है और दुर्भाग्यवश वे बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में हमने एडमिट कर दिया है। बुधवार रात हीरानगर के बॉम्बिया से आतंकी घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम कर दी गई। कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया था, जिसने 19-20 की रात में जब मिलिटेंट्स ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग किया था और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हुए उन्होंने आईबी को क्रॉस करके हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की थी। तो यही कांस्टेबल गुरनाम थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ में मिल करके इस पूरे जो दुस्साहस उन्होंने किया था उसका माकूल जवाब दिया। न केवल उन्हें खदेड़ने पे मजबूर किया, बल्कि उनमें से एक मिलिटेंट के मारे जाने की और एक इंजर्ड होने की हमारे पास में खबर आ रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में घायल हुए जवान गुरनाम सिंह की बहादुरी की वजह से आतंकियों को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताराकुंडी बालकोट सेक्टर में भी फायरिंग की। पुंछ के सब्जिया सेक्टर में भी आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। लगभग 11:45 के आसपास हैविली आर्म्ड मिलिटेंट, जिनकी संख्या 5 से 6 के लगभग थी, उन्होंने पूरी तरह से हथियारों से, ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे। हमारी एक जो पेट्रोलिंग व्हीकल जो मूव कर रही थी हमारे मोर्चास के साथ में, फेंस के साथ में, उसके ऊपर उन्होंने फायर किया और उसके साथ ही उन्होंने बड़ा हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर जो है हमारे मोर्चों के ऊपर और हमारी गाड़ी के ऊपर किया, जिसका कि बहुत मुकम्मल जवाब दिया गया और उनकी इन्फिल्ट्रेशन बिट की जो कोशिश थी उसको नाकामयाब किया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाने के लिए छोटे हथियारों, स्वचालित हथियारों और 82 mm मोटर बमों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 82 मिलीमीटर मोटार, 60 मिलीमीटर मोटार, 52 मिलीमीटर मोटार, MMG, LMG और जो भी इनके पास वेपन्स थे उनसे सबसे फायर किया है और जिस भाषा में उन्होंने हमसे चाहा है उनका उसी भाषा में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। शुरुआत उन्होंने की है, जवाब पा लिया है, जैसा करेंगे वैसा उनको जवाब मिलेगा और उन्हें पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। दुस्साहस ना करें तो बेहतर है। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार युद्ध विराम तोड़ चुका है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।